हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सेट्स, उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट थ्योरी, ठीक है। तो ये सेट थ्योरी दिया गया है जर्मन साइंटिस्ट। ये सेट थ्योरी किसके द्वारा दिया है? जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था? जॉर्ज कैंटोर। जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर, ठीक है। जॉर्ज कैंटोर, इन्होंने का एक डायलॉग था कि माई इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन योर इन्फिनिटी, ग्रेटर देन योर इन्फिनिटी, माई इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन योर इन्फिनिटी। मान तो इनको जो इसको पढ़ा, तो एक दिन मान लीजिए रोहित आया, सोहित आया, मोहित आया, कोई भी एक लड़का आया और जॉर्ज कैंटोर से पूछा कि आपने कैसे बोला कि माई इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन योर इन्फिनिटी। तो जॉर्ज कैंटोर ने बोला कि बाबू, कि आप कोई भी एक बड़ा नंबर सोचे, कोई भी एक बड़ा नंबर सोचे। तो उसने सोचा, तो जॉर्ज कैंटोर बोले कि जो नंबर सोचा है ना, उससे भी बड़ा नंबर मेरा वाला है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं माई इन्फिनिटी। देखिए, जो सेट थ्योरी है, इसका यूज कहाँ कहाँ है? इसका यूज है 3 जगह, यानी कि 3 चैप्टर में। पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शंस। दूसरा चैप्टर है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशंस and combination, and the last one is, या last chapter is sequence और series में, sequence और series में। दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूं या मेरे हिसाब से आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हार्ड लगता होगा। हार्ड लगने का मतलब ये है कि आपका जो सेट थ्योरी है वो बेस है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा डिफिकल्टी होता है, हर एक क्वेश्चन में होता है, ठीक है। अगर ये आपका सेट थ्योरी मजबूत है, यानी कि आपका बेस मजबूत है, तो आप तीनों चैप्टर में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करें हम सेट की, दोस्तों, जो सेट है उसका मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब होता है हैव अ रूल। मतलब एग्जांपल की बात करें तो अगर आपसे हम पूछें कि टॉप 5 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, द टॉप बेस्ट 5 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो कोई कहेगा पहले MS धोनी, कोई कहेगा विराट, कोई कहेगा सोनू, कोई कहेगा रोहित। देखिए, सोनू कहेगा कोई, तो अगर आप पूछिए सोनू कौन है, तो वो कहेगा कि मेरे घर के बगल में खेलता है, वो बहुत बढ़िया खेलता है, ठीक है, वही मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये कोई, मान लीजिए हम आपसे पूछें कि टॉप 5 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो कोई कहेगा पहले रोहित, मोहन, सोनू, रोहित हो गया, रोहन और सोहन। तो आप कहिएगा कि रोहित तो जानते हैं, ये मोहन, सोनू, रोहन, सोहन कौन है भाई? तो इस आपसे कोई, तो आप कहिएगा कि भाई ये मेरे घर के बगल में खेलता है, बहुत बढ़िया खेलता है, वही मेरा फेवरेट है। देखिए, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये इंडिविजुअल चॉइस है। मान लीजिए अगर हमको आम पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी आदमी उसको आम पसंद हो। किसी को सेव पसंद होता है,
ठीक है, किसी को आम पसंद नहीं होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है, ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है। अब बात करें हम सेट रूल की, देखिए इसका भी बता देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे टॉप बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड हु रन्स मोर, जिसका रन ज्यादा है तो सबसे पहले आएगा सचिन तेंदुलकर, वैसे ही 4 और आएंगे, ठीक है। वे हो गया आपका वेल डिफाइंड, यानी कि सब किसी का, मान लीजिए आपसे कहना जाए कि 2 + 2 कितना होता है तो 4 होता है, भाई ये ऐसा तो नहीं है कि कोई कहेगा 3 होता है, ठीक है। वैसे ही वेल डिफाइंड है ना। अब बात करें सेट रूल्स की, देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक रूल है आपका कि अ सेट इज ऑलवेज represented by in कैपिटल लेटर। मतलब ये है कि जो सेट्स है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट होगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं ए, और देखिएगा नंबर होगा वो कर्ली ब्रैकेट में होगा, जैसे कि ABCD ऐसे ही सो ऑन, ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट। ये आपका हो गया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, आपका हो सकता है अल्फाबेट, नंबर हो सकता है, नेम्स हो सकता है, और ETC और भी बहुत सारी चीज। अब बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट साइंस की, ज्यादा नहीं है, कुछ 12-13 साइंस है जिसको आपको रिमेम्बर करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइंस, पहला आपका ऑपोजिट ई, जिसका मतलब होता है मीन्स देयर एग्जिस्ट, ये हो गया आपका दूसरा है आपका 2 डॉट, जिसका मतलब होता है आपका सच दैट। तीसरा हो गया आपका ये एक लाइन, जिसका ही मतलब होता है सच दैट। चौथे चीज की बात करें तो चौथा होता है आपका ये कॉमा, जिसका मतलब होता है एंड। पांचवें चीज की बात करें तो वो होता है आपका उल्टा ए, जिसका मतलब होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल। देखिए इसका मतलब होता है मीन्स, ठीक है, फॉर एवरी या फॉर ऑल। छठे चीज की बात करें तो छठा चीज होता है आपका ई, जिसका मतलब होता है मीन्स बिलोंग्स टू। सातवें चीज की बात करें तो सातवें चीज होता है इनॉर, जिसका मतलब होता है मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, अब आठवें चीज की बात करें तो आठवां चीज होता है आपका ये हो गया आपका सब। अब आठवें चीज की बात करें तो आठवां चीज होता है आपका, मान लीजिए आपका एन दिया हो तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। नौवें चीज की बात करें तो मान लीजिए आपका जेड और आई दिया हो तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर मान लीजिए आपका W दिया हो तो होता है सेट ऑफ होल नंबर। वहीं आपका 11 दिया E, देखिए ये E और ये E में डिफरेंस है, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है सेट ऑफ इवन नंबर। अगर दिया हो 12वां O तो सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। अगर दिया हो आपका 8 13वां, आपका दिया हो 8 तो सेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट साइन। तो अगले वीडियो में हम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देखिए बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमारे एनसीईआरटी किताब
के तरह देखें तो 3 तरह से दिया हुआ है। पहला आपका रोस्टर, दूसरा है आपका सेट बिल्डर और तीसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी अच्छी चीजें हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।